अस्सलाम हाफ़िज़ जहांगीर, कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं यार। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जब से पॉडकास्ट स्टार्ट की है, हम सक्सेसफुल लोग पॉजिटिव कंटेंट को हम जो है वो लेके आते हैं। और आज मेरे साथ बड़ी स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और डेफिनेटली इस पॉडकास्ट के बाद मेरे साथ क्या होगा ये हम उन्हीं से जानेंगे। और उनका कैरियर बहुत स्ट्रांग है, पिछले 20 साल से इस इंडस्ट्री में राज कर रही है। मेरा ख्याल है मुझे फर्दर तारीफ करवाने की जरूरत नहीं है। आज मौजूद हैं मिस लाइबा खान। आज पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी इंडिया में, बांग्लादेश में ये फेमस है और आज हमारे इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। देखते हैं कि हमारा क्या हाल होता है। जी मिस लाइबा, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बहुत बेहतर हूं। मुझे लगता है कि आपके साथ इधर बैठने के बाद मेरे साथ क्या होगा पता नहीं। ये आप गाला ही पहनी है और तुम क्यों ना नहीं, गाला क्यों पड़ेंगी? आप पे इतना ही कोई। देखो मेरी बात सुनो, बांग्लादेश तो हम बात की बात है, हम हैं लोग पाकिस्तानी। और सबसे बड़ी बात है मैं एक लाहौरन हूँ। आई प्राउड माई पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान में स्कैंडल क्वीन में होना बहुत मुश्किल काम है। तनकीद शुरू से होती आ रही है। अगर आप तनकीद की बात की जाए तो मुझे गालां दी बरसात होती है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? मतलब आई लव दिस बैड कमेंट। यू नो बैड कमेंट अगर आप उनको कहोगे ना हाय मुझे बहुत बुरे लगते हैं, तो लोगों ने कहना जी यार इन्होंने तो पढ़े बड़े लगते हैं। आपने जैसा भी गुफ्तगू से पहले बताया कि मैं 4 साल की थी और फेमस ड्रामा था। देखो मेरी बात सुनो, मुझे मेरा तारुफ तो खैर पूरी दुनिया को पता है। तारुफ वो करवाया जाए तो ना पता हो। बेसिकली मैं चाइल्ड स्टार से काम करी, मेरा घराना सारा इंडस्ट्री से है। और अब मेरी छोटी बहन और सिर्फ इस टाइम मैं ही हूँ, बिया खान और मैं। तो बात है कि देखिए हमारा चाइल्ड स्टार छोटे को ला रही लॉन्च कर रही हूँ, नवाब खान। हमारी इंडस्ट्री के घराने का मतलब ये नहीं कि मैं मतलब बैड कमेंट बोल रही हूँ या बैड लैंग्वेज बोल रही, तो मेरी फैमिली भी बोलती होगी। ये सिर्फ मैं ही तोबा तोबा करा दी। क्या ये सोशल मीडिया में जिंदा रहने के लिए कोई ऐसी हरकत की जाती है कि नेगेटिव? नहीं, मैं किसी की कॉपी नहीं कभी की। मैंने कभी किसी को देख के जुबान को नहीं इस्तेमाल किया। किस्मत की बात है ना, आपने जिस कैरेक्टर में वायरल होना है आपने उसी तरह से नजर आना है। तो मैंने जैसे वायरल होना था वैसे मैं हो गई। शायद मैंने बदनामी में होना था, लेकिन वो मेरे लिए बहुत बुरा असर हुआ, मुझे अच्छा नहीं लगा। देखो मुझे लोग कॉल गर्ल्स भी कह सकते हैं, मुझे 2 नंबर भी कह सकते हैं, मुझे पता नहीं क्या कुछ कहते भी होंगे, बैड कमेंट भी आते। इसलिए तो कहा इनके कमेंट्स मुझे मायने नहीं रखा। हालांकि ये देखेंगे मैं फैमिली बिलोंग रखती हूँ कौन सी। कभी मेरा ख्याल से मैंने जल्दी किसी के साथ वीडियो कॉल पे भी नहीं आई, किसी के साथ कोई ऐसी हरकत भी नहीं की। तो फिर भी बस वो जुबान गंदी करके आज पछता रही हूँ मैं, नहीं करनी चाहिए। तो आप सोचते नहीं कि मैं ये क्यों ऐसा कंटेंट बना रही हूँ? आपको दुनिया फॉलो करती है, देखती है। मुझे कोई फॉलो नहीं करता होगा, मेरा नहीं लगता कोई मुझे फॉलो करता। आपकी 4-4, 5-5, 10-10 मिलियन वीडियो आ रही हैं, तो आखिर में बच्चे पाकिस्तान के देख रहे हैं आपको। वो ठरकी लोग देखते हैं, मेरे ख्याल से ठरकी लोग देखते, फैमिली नहीं देखती होगी। अगर देखें जो खुद को शरीफ कहते हैं, मैं लोगों की मैं मिसाल नहीं देती किसी की जी कि मुझे फलाना क्या कहता है मेरे बारे में या दूसरा क्या कहता है। मुझे कई लोग कहते हैं हम शरीफ लोग हैं, तो फिर मैं कहूँगी कि शरीफ लोग हैं तो फिर आप इतने व्यूज़ कैसे हो गए? फिर इसका मतलब पूरी दुनिया में लोग कंजर ही हैं मतलब बैड लोग ही हैं, फिर शरीफ कहाँ पे हैं? देखिए आप मेरे जैसा कहते हैं ना कि आप जैसे लोग देखते होंगे। मुझे एक औरत ने ना तनकीद की जी आप जैसे ही लोग देखते होंगे, मेरे जैसे लोग तब सारी दुनिया में मेरे जैसे लोग हैं। मतलब आप सारे ही गंदे लोग हैं, अच्छे लोग कोई भी नहीं। मुझे साबित करें अच्छे लोग कहाँ पे हैं। आप यहाँ पे आई हैं माशाल्लाह डिसेंट ड्रेस में आज हैं। मैंने तो कोई ऐसी चीज नहीं देखी। मेरी बात सुनो, मैं डिसेंट नहीं। आप मेरा जितना भी इंटरव्यू उठाएंगे, मैंने कहीं वर्गर कपड़े नहीं पहने, कहीं ऐसी गलत चीज नहीं पहनी हुई जिससे मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़े। जुबान स्लिप हो गई थी, थोड़ी सी चंद लाइनें गंदी हो गई थी, जिसको मैंने ना खुद को भी बहुत बुरा फील हुआ जब अम्मी ने मुझे रो के कहा कि बाहर लोग मुझे ताने देते हैं कि तुम्हारी बेटी की लैंग्वेज क्या है। बट ये क्या है मतलब जुबान। आप बिलीव करें 1 साल हो गया मैंने इंटरव्यू ऐसा कुछ नहीं दी। मुझे लगता है कि वो जो आपकी टंग स्लिप हुई है ना, आपने जो कहते हैं बैड वर्ड्स निकल गए, जुबान टांग स्लिप हो गई, गंदे अल्फाज निकल गए, वो आपकी फेमस जो है ना उसने आपका लेवल ऊपर ग्राफ कर दिया। अब बल्कि ज्यादा अच्छा। अब इसका मतलब ये है कि लोग फिर वो नेगेटिव कंटेंट ज्यादा देखते हैं जिसने आपको फेम दिया। नहीं और आपने उसी फेम को पकड़ लिया कि मैं जो है वक्ती तौर पे आई थी और वक्ती तौर पे खत्म होगी। लेकिन जो अब मैंने मेरे जैसे पॉडकास्ट शुरू हुए हैं, आप बिलीव करें सारे अच्छे हैं। मैंने अल्लाह को राजी रखने के लिए बड़े बड़े अच्छे इंटरव्यू दिए हैं। मेरा तो बड़ा ख्वाहिश है कि मैं मक्का मदीना जाऊँ, वहाँ पे अल्लाह के सजदे में जाके झुक जाऊँ और अल्लाह के कदमों में ही मेरा धम निकल जाए। मैं तो ऐसे भी चाहती हूँ। मैं तो अल्लाह से ये भी दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह मेरे जीवन साथी में वैसा आदमी आए जो मेरी दुनिया बदल दे। दुनिया बदलने वाला तो कोई अच्छा होना भी तो चाहिए ना। कोई जरूरी तो नहीं आप हर जगह पे बुरे कमेंट करो, बुरी बातें करो, कपड़े उतारो। लोगों एक तरफ आप चाह रही हैं कि मुझे एक ऐसा बंदा मिल जाए जो मेरी दुनिया बदले, एक अच्छा हो और आपके साथ अच्छा मतलब कि पॉजिटिव जिंदगी आपकी गुजरे। दूसरी तरफ आप खुद नेगेटिव कंटेंट को लेके चल रही हैं। कैसे एक साल में आपने मेरा नेगेटिव कैरेक्टर कहाँ देखा है? मुझे साबित मैं आपकी गुफ्तगू की बात कर रहा हूँ, कैरेक्टर की बात नहीं कर रहा। मेरी गुफ्तगू भी नहीं आपने कहीं देखी होगी।
बड़े अच्छे डिसेंट मैंने इंटरव्यू नहीं दिए। मैंने देखी है आपकी गुफ्त नहीं पहले वाले बल्कि मेरे इंटरव्यू शायद छुप भी गए हैं, मुझे नहीं फील, कभी नजर भी नहीं इतनी जल्दी नहीं आया। आपकी गुफ्तगू में वल्गर गुफ्तगू है, नहीं नेगेटिव मैंने कंटेंट आपके है, जब आप अल्फाज जब अच्छे से नहीं है, आपके इंटरव्यू जब से स्टार्ट किया कौन सी मेरी गलत जुबान से कोई चीज मैं अभी निकली की हो? नहीं बात कर रहा, मेरी जो ऐसा हो ही चुका निकल उसकी रहा। बात नहीं 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 किसी के नहीं। पैसा दे के तमाशा देखने वाले लोग हैं, एक बात याद रखिएगा। आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे पैसे दिए, अपने इंटरव्यू अपने अच्छा करने के लिए बुलाया, आपने मुझे 2 नंबरी के लिए तो नहीं नहीं मैंने बुलाया। आपको तो पैसा नहीं दिया, अब देखो आपने कहा जी कोई बात नहीं, कन्वेस 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 बुला के ये चीजें करना ये पैसा ही लगता है। डेफिनेटली खर्चा लगता आप ये नहीं कह सकते कि जी लाइबा खान आई, लाइबा खान ने पल्ले को खर्चा किया, ये तो चीज नहीं ना आपने की। नहीं, आप मेहमान हैं, हमारी मोहतरम आपने है, इज्जत दी ना, हाँ, बिल्कुल। देखिए फिर भी 5-10 हज़ार लग ही जाता है ना, मामूली बात आज मामूली के दौर में। तो ये चीजें लोग अगर तनकीद करते हैं यार वो ऐसे कर रही है, मैं समझती हूँ कि कोशिश करें कि अच्छा बन के दिखाएं। मेरा सवाल वही था कि आप जब डिमांड कर रहे हैं कि मेरा होने वाला पार्टनर लाइफ पार्टनर अच्छा हो, नेक हो, और जो आपको इज्जत दे और आगे लेके जाए, उसके बदले आपको खुद भी तो ऐसा होना पड़ेगा। मैं हो तो कैसे नहीं। आप डिमांड कैसे कर हो? सकते मैं हैं? देखें, नहीं, आपकी मैं अब शोबिस की बंदी हूँ, मेरी बात कहते हैं सुनें। जो दिखता है वो बिकता है। नहीं 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 मैं आपको बताती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैंने इतना भी शरीफ आदमी नहीं मुझे चाहिए कि 5 वक्त का नमाजी हो और मैं फिर कहूँ कि जी यार ये नमाज़ें पढ़ता है, ये ऐसे करता है। ऐसा नहीं, नमाज तो हर बंदा पढ़ता है, कंजर भी पढ़ता है नमाज, कि नहीं पढ़ता। बुरे से बुरा भी, हीरा मंडी की तवायफ भी होगी, वो भी अल्लाह को याद करती है। अल्लाह को याद करने में तो किसी की पाबंदी नहीं है ना, मुझे तो हक नहीं है ना कहने का कि जी अल्लाह को याद सिर्फ अच्छे लोगों ने करना है। ज़्यादातर तो मेरा बुरे लोग ही ज़्यादा हम करते हैं, क्योंकि हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं कि अल्लाह हमसे गलती हो गई, हमें एक दफ़ा माफ़ करती। तो माफ़ी मांगने में तो कोई हर्ज नहीं है ना। अब मैं आइटम सॉन्ग कर रही हूँ, मैं प्रोजेक्ट कर रही हूँ, मेरे ज़्यादा से ज़्यादा स्कैंडल वायरल हो रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही हो यार मैं कितनी शरीफ अच्छी लग रही हूँ, यार मैं डिसेंट कैरेक्टर में तो ज़्यादा अच्छी लग रही थी, मुझे खुद को अच्छा फील हो रहा है। मतलब वो गिल्टी फील ख़त्म हो गई कि यार मैंने इतने गंदे इंटरव्यू दिए थे, कुछ सबने समझाया कि आप अच्छे इंटरव्यू दें, आप ज़्यादा अच्छी लगेंगी, तो सबकी बात मानिए। यूट्यूबर मेरा घराना है, मैं इनको कैसे छोड़ सकती हूँ ना, योर फैमिली मेंबर। तो आप देखें मैं अच्छा काम कर रही हूँ, आपके पास आई हूँ, आपने मुझे इतनी इज्जत दी है। अगर मैं वही कहती तो उन्होंने कहना आगे जरा गंदे इंटरव्यू दे दी सी, ये भाई आती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सादा सामान दिखाना, अपना आप दिखाना, औरतों को सूट नहीं करता। ठीक देखे ना, एक तरफ आपको लोग मैं डिसेंट पहन के आई, मेरा गला बड़ा है, नहीं ना साफ कुछ भी नहीं है, तो ये करैक्टर ज़्यादा प्यारा लग रहा है ना। तो अल्लाह को याद करें, अल्लाह से माफ़ी मांगें अगर जो गलतियाँ हो गई हैं उसकी सज़ा। ये तो नहीं है कि आप गंदी बात बोलेंगे आपको वायरल होने के लिए बड़ा, क्या पता ये कंटेंट मेरा लोगों को ज़्यादा अच्छा लगे, ये रूप मेरा ज़्यादा अच्छा लगे। मैं तो चाहती हूँ कि मैं ऐसा मौका मिले कि मुझे हिजाब भी पहनना पड़े। अच्छा, आपको कोई ऐसी बात जिससे आपको पछतावा हो, कल आपने ये बात जिंदगी में पछतावा है मेरा सबसे बड़ा, नहीं करना चाहिए आज सबसे बड़ा पछतावा मुझे ये है कि मैंने गंदी जुबान इस्तेमाल की है। बस दुनिया में मुझे सिर्फ ये मरते दम तक एक ही बात रहेगी कि यार मैंने इतनी जुबान गंदी इस्तेमाल क्यों की। क्या आज के हमारे इस प्रोग्राम में बैठ के आप ये अपने आप से ये वादा करती हैं? नहीं मैं आपसे मैंने काफी चैनल पे आपके नहीं खाली देखिए ना, मेरी बात को माइंड ना करना, मैं आपके चैनल पे नहीं, मेरा ख्याल से मैंने काफी चैनल्स पे ये बात बोली है कि मैं ऐसा इंटरव्यू नहीं दूंगी, और रियलिटी मुझे औरत को सूट भी नहीं करती। देखिए जिन्होंने मर्दों के पास जाना है, गलत चीज़ों को इस्तेमाल करना है, तो मेरा ख्याल से शायद वो बोलती भी है ना, तो मैं उनको भी कहूँगी ना बोलें। आखिरत एक न एक दिन आप अपने घर जाएंगी, कब तक हम कवारियाँ रहेंगी ना। मतलब एक शादी की एक लिमिट होती है। अगर आज हम लोग कहेंगे जी शादी करनी है तो अब नेक बन रही है, अब इसको कोई मुंह नहीं लगा रहा होगा, नहीं ऐसी बात नहीं है, मुंह लगाते हैं सारे, पर वो फिर आपकी बात मसाल आ जाएगी ना, फिर आप कहेंगे तेरे जैसे बंदे मिलते हैं ना, मेरे जैसे मिलते हैं, लेकिन वो फिर 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। अच्छा आदमी मिलने के लिए फिर दिमाग भी अच्छा होना चाहिए, सोच अच्छी होनी चाहिए, दिल भी अच्छा होना चाहिए। तो इज्जतदार जरूरी नहीं कि आप पर्दे में रहो तो इज्जतदार होता है, इज्जतदार आप आंखों में भी बड़ी शर्म होती है। मेरी दोस्त ऐसी ऐसी हैं जो फील्ड की हैं, उनको बड़े बड़े अच्छे शोहर मिले हैं, बड़े बड़े अच्छे बिजनेसमैन मिले हुए हैं, जिन्होंने उनको ऐसी ऐसी जरूरतें पूरी कर दी, वो तो शोबिस को मुंह ही लगा। 2026 में लाइबा खान खुद को किस रेटिंग में देख रही है? मुझे खुद को भी नहीं पता मैं कहाँ पे हूँ, मुझे बल्ला एकदम नहीं पता, 1 सेकंड का नहीं पता चलता आज मैं किधर हूँ कल किधर हूँ। मुझे ना एक इंटरव्यू किया मैंने लास्ट अभी ना अरिश्मा डोल के साथ, हम दोनों बहनें हैं, बहुत प्यारी बहनें हैं। शीज़ आस्किंग मुझे कहती कि जी ओह किसका इंटरव्यू कर लिया, उसको किसी ने भड़का दिया ना कि ये कपड़े नहीं अच्छी पहनती, ये ऐसे नहीं, गंदे लैंग्वेज बोलती है। पहले तो वो मेरा इंटरव्यू करना नहीं चाह रही थी कि यार मैं नहीं इंटरव्यू करूँगी, ये बहुत बोल्ड बोलती हैं। अब ठीक है हमारी इस्लाम तो है, लेकिन इस लैंग्वेज इज़ वेरी बैड। तो मैंने क्या किया, उसके साथ जब इंटरव्यू किया थोड़ी बातें उसने मेरे साथ तनखिया बोली, लेकिन बाद में उसे पता चला नैमा भी आप तो इतना अच्छा बोलती हैं, तो आप क्यों ऐसी चीज़ें कर रही हैं, आपको नहीं करनी चाहिए थी। मैंने नहीं की। हाँ वो भी मेरी छोटी बहन है, बल्कि
लाडली है वो मेरी, कंटेंट की खातिर ये तो नहीं होता कि आप मतलब कपड़े उतार दें। आती दफा ये क्यों बोला आपने बंदे को कि जी उसे कहेगा पूरे कपड़े पहन के, क्या आपको यकीन था कि मैं आपके पास आधे कपड़े पहन के नहीं, आऊंगी? उसने गलत बात की है, मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा था। मुझे जब बताया बुलाओ गया, मैं बेइज्जती करूं। मैंने जब आपके बारे में सुना कि ऐसी है, लेकिन मैंने उसका देखें हम उन्होंने मैंने कहा शॉर्ट एडा पा के आना, क्यों नहीं मैंने उसे कहा मैं इतना ये आप नहीं गलत बात पहनती। कर रही हैं। गुफ्तगू आप उसको भी मना करें, फिर आप उसको कहिएगा कि दोबारा ऐसी बात नहीं हमारी ये ना डिमांड है ना हम किसी को कहते हैं, लेकिन हमारी ये कोशिश होती है कि हम एक अच्छा पॉजिटिव कंटेंट, अच्छी बात करें, सही है, अच्छा मैसेज दें आवाम को, क्योंकि आपको लोग फॉलो करते हैं। कोई भी कंटेंट है ना उसको अच्छा करें, प्रेजेंट करें। मेरी बातें जो होती है ना, वो लोग मुझे मसाला क्वीन कहते हैं। मैं मसाला क्वीन कितों आ गई, ना मेरे लूंदा पता ना मेरे मिर्चा पता। समटाइम मैंने हांडी बनानी होती है, मैं नमक पता नहीं ज़्यादा डालते हैं तो मैं नमक ज़्यादा डाल देती हूँ। और मेरा मतलब मिर्चें ज़्यादा डालते हैं ना, जो भी डाल दी बस। मैं सर मुझे खाना नहीं बनाने आता माइज़त के साथ। मुझे ये लगता है कि आप ये डिजिटल इंडस्ट्री में अपने आप को ऊपर रखने के लिए ना, तो आप इस तरह के कंटेंट जानबूझ कैसे करती हैं? अब नॉट टिकटॉक गर्ल्स, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, एक सोशल मीडिया पे हूँ, सारे ऐप्स हैं मेरे पास, खाली टिकटॉक तो मैं सिलाई फिरना कि टिकटॉक पे ही हूँ मैं। जरा ठंडी हो, आप तो गुस्से में आ गई हैं बहुत ज्यादा। अड्डी गल नहीं गुस्से च आ गई, मैंने करी गंदी गल की जी मैं गुस्से च आवां। नहीं, गंदी गल तो असं करनी नहीं, जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी हो जाए। इन्होंने अच्छी बात है, जितना मर्जी गुफ्तगू करो, मैं गंदी गल नहीं करनी अपने प्रोग्राम। अच्छी बात, आप अपनी इज्जत के दायरे में रह रहे हैं। हाँ। ऐनक नजर की है? जी बिल्कुल नजर आती हूँ मैं? हाँ बिल्कुल माशाल्लाह नजर आ रही हैं, आप अच्छी भी लग रही हैं। नहीं, मेरी हाइट कितनी है? मैं उन्हें इंची टेप लेके नहीं तो नहीं। आप एज ए इन्फ्लुएंसर की आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप इस तरह के कंटेंट से प्रेस करें? करते लेता है उनकी आज नहीं, अभी भी आप उनकी बाज आ रही है, आज के प्रोग्राम में भी बाज नहीं आ रही। अब ये तो मेरी झुकती है, मैं थिएटर की बंदी हूँ, झुकता ना मारा तो थिएटर की बंदी झुकत नहीं मारेगी, देखो ना दुकानदारी किस तरह चलेगी। मुझे थिएटर की बंदी हूँ, वहाँ पे मेरा थिएटर करना है, वहाँ पे मैं जाऊँगी वे सॉरी ज़्यादा बोल रही है। आज जी थिएटर शुरू हो गया, मेरे साथ समझे मेरे साथ माना चंद खड़े हुए हैं, तो वो मुझे डायलॉग मार रहे हैं, तो मैं वहाँ पे डायलॉग क्या बोलूँगी? उनके हिसाब से ही बोलूँगी ना। तो ये चीज़ अब आपको समझ आ गई। थिएटर की दुनिया कभी आपने करीब से जाके देखी है? नहीं। या पहले इन्हें थिएटर दिखाओ, फिर कितने जाके इन्हें समझाओ। थिएटर की लैंग्वेज होती है वो डिफरेंट होती है। थिएटर पे जो जुबान होती है, बातों में जुगते मारते हैं, लेकिन वो जुगते मैंने आपको मारी हैं, वो गंदी लैंग्वेज नहीं थी। थिएटर दुनिया पे आपका जब तक आपको जुगत ना मारी जाए, एज मैं लाइबा खान फिर नहीं हूँ, मैं तो फिर होगी ना एवं बकरा खाती थी, वो जो बकरा खाती थी ओदा बेतुका मेकअप वेख के फिर घबरा जाता बंदा। एडा बेस लान, एडा मेकअप थोप दिए, खुदा दी कसम सारा मेकअप भी इस कुड़ी ते रह गया। मतलब देखिए ऐसे कंटेंट बनाने की क्या, लड़की बकरा खाते हुए क्या सा लगती है बेटा, आध रात में बकरा खाते नहीं, मैं तेन खोता खवाते कैसा लगती है। एक बात कर रही हूँ ना, औरत तो बकरा खाते हुए बहुत अच्छी लगती। मैं बकरा ही खाती, मैं तो खाती छोटा गोश्त हूँ, बिलीव मी। तगड़ा गोश्त, छोटा गोश्त की चांपे, जो तक मैं देसी खाना ना खाऊं तो मजा ही नहीं आता। पावे बड़े पावे साढ़े मियां सब ने बड़े पावे खासी मैं खाती हूँ। तो ये जो लोग कहते हैं ना लड़की वो खाती, लड़कियां आजकल की जो मम्मी डैडी ना, उन्होंने एक बच्चा जमदे इतनी मुश्किल होती है, एक बच्चा नहीं पैदा कर सकती ना अपनी जब शादियां होती हैं, वीकनेस, ओ माय गॉड डॉक्टर ने बता दिया ये करो वो करो। डाइट लें। एज अ लेडीज़ के मामले में कहूँगी कि देखें प्रोग्राम बहुत सब करते हैं, लेकिन एक लेडीज़ की हेल्थ के बारे में बात करूँगी। आप लोग जब डाइटें करती हैं ना, आपको ज़रूरत नहीं है आप खाना खाएं, उतना खाएं जितनी ज़रूरत है। एक्स्ट्रा भी ना बकरा पूरा रख लो, गते वो करके डफी जाओ, वो भी गलत है। उतना लिमिट का खाना। आपके प्रोग्राम में मैंने देखा था कि आपने विश की कि मेरा एक बेटा हो, मेरी शादी हो, और एक ना मेरे कई बेटे हों, और मैं जो है ना उसकी अच्छी तरबियत करूँगी। जाहिर बाप अच्छा होगा तो माँ भी अच्छी होगी। तो फिर आप ये सारी चीज़ें खुद तो डिमांड कर रही हैं कि कौन कैसे अच्छा हो। मुझे आप जो है ना बंदा इस टाइम खोते दा पुत्र की करदा होएगा किस तरह, ठीक है इस तरह ये सारी कहेंगे मेरा बंदा खोते दा पुत्र है, तो कित्थों मिलेगा चंगा बंदा? दसो मैनू, तो फिर चंगा मुंडा कित्थों होएगा? अच्छा बंदा किधर होगा बताओ? नहीं आप खुद बताएं ना, आप कहेंगे मेरा खोता पता नहीं कितने जड़ा मेरा होने वाला है, तो दसो मैनू और कौन आएगा थे चंगा बंदा कित्थों आएगा? अच्छा उसके बाद अच्छा बेटा कहाँ से आएगा? मैं मिलांगी तो अच्छा मुंडा जमांगी ना, हद नहीं होगी यार। अच्छा बेटा कहाँ, उन्होंने रेडीमेड लेके आना साथ। यार ये आपके चैनल पे इंटरव्यू करते हैं तो आप लोगों को शॉर्ट नहीं फील होता? शॉर्ट क्या मतलब? जब आप बोलते हैं ये तो वो, तो आपकी मतलब मुझे बात होगी ना, अभी तक स्वाद नहीं आया, समझ नहीं आई कख की। लगभग आप सिंगिंग बड़ी अच्छी करते हैं, कुछ अच्छा गाना ही सुना दें। खामोश जिंदगी में एक अफसाना चाहिए, दुनिया में दोबारा ऐसा एंकर नहीं चाहिए। क्या बात है, क्या बात। अच्छा आगे ये तो हमारे लिए फेमस हो गया। फेमस ये लगाना जरूर है अपने गाना के बारे में। ये बड़ा फेमस है कि आपको नौजवान नहीं पसंद, बाबे पसंद है। ये क्या है? आप इस तरह की बाबा कैसे आपने ये बात कर दी? बाबा भला किसे कहती? बाबा जी बाबा बस कर दे,
उन्हें पागल कुत्ते ने कटिया है। दौलतमंद बाबा होगा ना, मतलब पापा यानी आपको फिर बंदों से पसंद नहीं है, दौलत चाहिए आपको? दौलत और शोहरत मेरी कमजोरी, इज्जत मेरी कमजोरी। देखो मेरी एक पासे तुसी कह रहे हो दौलत चाहिए, दौलत वाला बाबा चाहिए, एक पासे चाहिए इज्जत चाहिए। दौलत का मतलब होता है, देखो मुझे एक घर मिल गया, हर चीज मिल गई, मैं पागल है मैं तेरे चैनल पे आके इंटरव्यू दवाऊंगी? डर क्यों रहे हो, मैं बात बता रही हूँ। हाँ। ऐसा मतलब होता है कि बंदा अच्छा चाहिए, जो डिसेंट हो, जिसकी जुबान अच्छी हो, जिसकी तहजीब अच्छे हो। मेरे बाल लंबे हैं ना, तारीफ करो। ये अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। कितने लंबे हैं? 2 फुट होंगे मैं। 2 फुट बाल मेरे, देखो यार। यार बंद कर यार, गुफ्तगू ऐसी नहीं करनी यार, लाइबा खान बहुत ज़्यादा नेगेटिव गुफ्तगू कर दी है यार, बंद कर यार, बंद कर यार। चलिए उसी ट्यून पे आ गई हैं, एक तरफ आप तौबा कर रही हैं, दूसरी तरफ आप उसी ट्यून पे आ गई हैं। कर ली है ना, क्या हो गया? नहीं ये क्या है, मैंने आप तो इस आपको तरह बालों की करके लेंथ का बात साइज करेंगे आप। पूछा, आप हद करके। नहीं आपका तो ये फिर इस तरह का माहौल है कि आपने यही गुफ्तगू करनी है हर जगह। मिमी मैं जूस पी रही हूँ यार, आप छोड़ें। आप नहीं ये गलत बात है ना। आप देखें, एक आप गुफ्तगू हमने पहले किया कि हम नेगेटिव कंटेंट नहीं चलाएंगे, और हम ये ऑन एयर कह रहे हैं कि हम नहीं चलाएंगे। अच्छी बात है, ना चलाएं मेरी तरफ से। ठीक है, लेकिन आप क्यों बोलते हैं फिर? हम ये भी बताएंगे कि आप पहले कहे हम नेगेटिव कंटेंट नहीं करेंगे, हम बिल्कुल गुफ्तगू नहीं करेंगे। अभी फिर आपने फिर वही एक बात सेकंड, की। मेरी बालों की लेंथ तो मैं सबसे पूछ रही हूँ कि मेरे बाल पहले छोटे थे ना, अब लंबे हो गए हैं, अब थोड़े ज्यादा बढ़ गए हैं। गलत बात पूछी, हद नहीं होगी। अभी आपने मेरा साइज बताया बालों का, आप ही मुकर गए हैं, मैं नहीं कर। आपको डर नहीं लगता वैसे? आपसे नहीं, नहीं अल्लाह से डर नहीं लगता आपको? तेनू लगदा कि अल्लाह ताला मैंने बुला क्यों इंज बोलना वा, बोलनी है अल्लाह ताला ने यार बुलाओ यार इनू, मैंने किते इनू डॉक्टर को लेके जाओ। ठीक है। एडा नेक बंदा, मेरी मसीते पर जाके नमाज नमूज पढ़िया करो, छड्डो तुसी इंटरव्यू ना करो, फायदा कोई नहीं है, छड्डो पर कैंसिल करो। लाइबा माफ़ी दे दो मैनू, मेरे प्यो दी तौबा, मैं कोई ऐसा इंटरव्यू पहले करा। तुसी देखो मिनट मिनट बाद मोबाइल थले छड़ दे यार मेरे गला बड़ा बंद है मेरा। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप अभी आपने कहा जी अच्छी गुफ्तगू, अच्छा मर्द, अच्छा चाहिए, ये चाहिए, और अभी सुधरने वाला आपका काम खुद ही नहीं है। इसका पाइप भी नहीं नीचे जा रहा। ठीक है, तो आप क्यों ये इस तरह की हरकतें कर रही हैं जानबूझ के इस तरह के कि आप जो है ना वायरल हो, कंटेंट नेगेटिव हो? आप मेरा ख्याल खुद ही जो है एक तरफ पाए ना। यह देखो मेरा ख्याल है कि मैं गलती कर बैठा आज लाइबा खान को बुला के, ये नहीं सुधरने वाले भाईजान। मेरी दुआ है कि ये सुधर जाएं और अच्छी बात करें, पॉजिटिव गुफ्तगू करें, लोग इनको देखते हैं। लाइबा खान आप कभी ख्याल नहीं आता तौबा कर लो आप? मैं माई नहीं आप जरूरत नहीं इस तरह करके कि आप जो है ना फेमस हो। मैं माई नहीं, फिर क्यों ऐसी हरकतें कर रही हैं आप? क्या मैंने बोला है? शादी करने के लिए बेताब है लोग। मेरा ख्याल है ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਿਵੇਂ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਤੇਰੀ ਹੋ। ਬਦਦੁਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਕਿਹਨੇ ਤਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਐਂਕਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਐਂਕਰ? क्यों मेरे कहा से कहा शादी नहीं होनी मेरी? नहीं मैं आपको ये मैं तुम्हारा इंटरव्यू करूं? जिस तरह आप ये हरकतें कर रही हैं, एक तरफ आप कहती हैं मुझे अच्छा मर्द नहीं चाहिए, दूसरी तरफ आप कह रही हैं शरीफ आदमी होगी, तूने बुलाया क्यों मुझे? नहीं होगी, मेरे 2 दफा मोबाइल स्लिप हो गया, पता नहीं केड़ी तिलकने वाली चीज रखी थी, बार बार मेरा मोबाइल तिलक जाता है। का क्या रेट है, कितने पैसे लेना आजकल वीडियो प्रोग्राम में जाने के? प्रोग्राम के जाने के देखें, अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि आजकल मैं ना वॉडकास्ट कर रही हूँ, तो सम टाइम मुझे बड़े अच्छे पैसे मिल जाते हैं, सम टाइम मुझे कन्वेंस दे देते हैं। और अगर मुझे कमर्शियल मिल जाए, अब जैसे मैं कमर्शियल स्टार्ट कर रही हूँ, उसके लिए मैंने थोड़ी सी डाइटिंग लिया है, थोड़ा सा पतला कर रही हूँ, अभी थोड़ा सा और मैंने ना फेस शेप बना रही हूँ ताकि मैं प्रॉपर काम कर सकूँ ना इंडस्ट्री में मैं कर रही हूँ, आइटम सॉन्ग वगैरह मेरे कर रहे हैं, दोबारा करियर मैंने मतलब कुछ अरसा के लिए मैं ब्रेक कर गई थी कि बस ठीक है, मैंने अब मेरा दिल उठ गया था इंडस्ट्री से। कुछ धोखेबाज इंडस्ट्री के लोग हैं ना, जो मुँह पे मेरे हैं, पीठ पीछे साले किसी और के हैं, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिचलियाँ। तो घटिया लोग दुनिया में बैठे हुए हैं। तो अब मैं जो काम करना चाह रही हूँ, मैं ज़रा अच्छे लेवल पे करना चाह रही हूँ। जैसे अब आपने मुझे कहा लाइव आप मेरा कमीशन करना, देखिए ऐसे ही काम चलता ना, आगे 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 काम मिलता जाएगा, तो मैं नाम बनाती जाऊँगी। नाम देखें, अभी मैं छोटा सा नाम है, इतना बड़ा नाम नहीं है लाइबा खान। तो जब लाइबा खान पूरी दुनिया में वायरल हो जाएगी, तो फिर लाइबा खान यही चाहेगी कि कभी भी अपने आप को फेम लेने के बाद ये ना कहो कि जी मैं स्टार हूँ, और मेरा स्टार होने के बाद मेरा करियर ये है कि जी मेरी एटीट्यूड मेरे मत्थे पे आ जाए। मैं इसी तरह रहना चाहती हूँ जैसी मैं अभी हूँ, सबसे प्यार से, सबसे मुस्कुराती हुई। कभी मैं नहीं चाहती अल्लाह पाक से कि मेरे चेहरे पे कोई ऐसा एटीट्यूड आए जो मेरी रातों रात शोहरत को छीन के भगा के ले जाए। जितनी भी स्कैंडल वाली लड़कियाँ आई हैं ना मार्केट में, उनका एंड बहुत बुरा होता है। कि आपको नहीं ख्याल आता कि आप इस स्कैंडल की लाइफ से निकल के एक पॉजिटिव काम करें, अच्छा काम करें, और एक लोग आपको फॉलो करें। जिस तरह आप ई-कॉमर्स का दौर है, सोशल मीडिया की एक इंडस्ट्री बन चुकी है एक, तो क्या आप समझते नहीं कि आप इसको पॉजिटिव काम करना चाहिए आपको? पहली बात, आपका जवाब इतना प्यारा है कि मेरा खुद का भी दिल करता है कि यार मैंने जब एक छोटा सा लाइफ पार्टनर ढूंढा था, मतलब घर बसाने के लिए ना, कि यार मैं शादी कर लूँ और मैं बस सारी दुनिया छोड़ दूँगी, बस वही मेरी जन्नत है, वही मेरा सब कुछ है।
जिसको जन्नत का दर्जा दे दिया मैंने, वो क्या होगा मेरे लिए। मेरे सपनों का सबसे बड़ा शहजादा था, उसके सामने तो मैं कहती थी दुनिया भी आ जाए तो वो भी मुझे बुरी लगती थी। मैंने हालांकि अल्लाह को याद करना पहले होता था। औरत कहते हैं सर का साईं होता है, मजाजी खुदा होता है। तो मैंने इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, गरदार लोगों को बैड कमेंट, मेरे बारे में अच्छा नहीं कहना। अगर मैं आज उसकी बुराई करूंगी तो मुझे और उसमें फ़र्क नहीं रह जाएगा। मैं आज तक उसकी बुराई नहीं ज़्यादा करती, वरना मेरे पास तो कहते हैं ना खुली किताब हूँ, मैं जो मर्जी बता सकती हूँ और बुरा करने में टाइम नहीं लगता। तो कोशिश यही है कि अल्लाह से डरो, किसी की ज़िंदगी के साथ मत खेलो। अगर आप किसी औरत के साथ शादी करते हो ना तो उसे अपनाओ, उसके साथ बुरा ना करो, दुनिया में आके उसकी दुनिया ना ख़राब करके जाओ। जैसे हमारी आखिरत नहीं ख़राब हो जाती, वैसे शोहर का प्यार भी आखिरत होता है। तो मेरी आखिरत ख़राब कर गया ना। तो क्या उसमें क्या वजह थी, क्यों उसने? बस वो कहते हैं ना शोहरत के लिए आया था, शायद शोहरत पा के चला गया। दोस्त मेरा कोई भी नहीं है, पूरी फील्ड में आपके मुंह पे कह रही हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है। अगर मेरे दोस्त हों तो मेरे जख्मों पे ना नमक ना छिड़के। ये लोग ही कराते हैं वो काम, बाद में कहेंगे हाई लैबा क्या हाल है यार, मैंने बड़ा अफसोस होया ऐसी तेरी लाइफ च ना इंज हो गया। पीठ पीछे साथ देते हैं। आपकी वीडियोस इस तरह की आई है मार्केट में जो कि बिल्कुल गैर अखलाकी कह लें इसको। देखें तो मेरी, क्यों आप अभी इस चीज़ से अब सीखा नहीं है आपने अभी तक कुछ भी? अभी तक सुई में धागा डालना, उसको कपड़े फट जहाँ जहाँ से फटे होते हैं ना वहाँ से टांके लगाए पैबंद लगा रहे। कहीं से तो मेरे राज छुप जाएंगे ना। लेकिन वो कुछ अरसा होता है तो फिर मेरे राज बड़े ऐसे सामने आए होते हैं। लोग कहते हैं लाइबा खुद वीडियो निकालती है। मुझे एक बात बताएं, मुझे वीडियो में निकाल के कौन सा तमाशबिन घेरना है? मुझे साबित करें। मेरे फ़ोन रख लें आप, मेरे फ़ोन पे आज तक किसी ने ये मैसेज नहीं होगा दस कितने नाइट से पैसे लेने की हिसाब किताब है तेरा, किसी ने सोना है या किसी के साथ दोस्ती है। मेरे सारे मीडिया सहाफ़ी या मेरे दोस्तों के अलावा आपको कभी ऐसा मैसेज नहीं आएगा कि लाइबा खान 2 नंबरी भी करती है। बहुत अच्छी बात है इसमें। मैंने 2 नंबरी नहीं की, मुझे 2 नंबरी का शौक नहीं। मैं बड़े अच्छे घर से हूँ, अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है। बस वो ड्रीम था ना, क्या अगर आप ये रातों रात समझ- चमक थी कि स्टार नहीं, बन देखिए, जाऊं। आप वो स्टार- स्टार के चक्करों में ना हाँ। मैंने अपने आप को नहीं, आप स्टार अब बन यहाँ चुकी पे ना खेल डलवा ली। अब खेल आप स्टार समझते हैं? बन चुकी हैं तो अब समझते नहीं अच्छा हैं, इस स्टार पूरे- जिसको आप क्या कहेंगे? आप तो स्टार जो बड़ा फेमस है जिसको दुनिया जानती है वो स्टार हो, जिसको नहीं अच्छा फेमस काम मिलता तो हो, फेमस तो सोशल- पतलू भी है। हाँ, तो वो भी स्टार ही उसको कहते हैं पतलू भी देखो, स्टार बड़े है। बड़े स्टार उसके साथ आके। देखें वो जुबान हाँ। तीखी कर लो या बीठी कर लो, स्कैंडल तो हर बंदे के है। मर्द का स्कैंडल, औरत के अलावा उसने अपने खुद स्कैंडल निकाले हैं। औरतों के साथ प्रमोट कम हुआ है। और मैं तो नून लीग की वैसी बंदी हूँ, मैं नून लीग की मैं मरियम नवाज को हमेशा अपनी जान मानती रहूंगी। यहाँ पे भी मुझे अगर लिखना पड़े कि मरियम नवाज मेरी जान है तो मैं लिख दूंगी, क्योंकि मुझे वो बंदी अच्छी लगती है। मैं उस पर अच्छा क्रेजी काम कर रही है। मैं सियासत में ये नहीं कहती इमरान खान गलत है, इमरान खान तो बंद है। वो अपनी जगह तो पे जो आप- उनके बाहर बाहर जो अपने आप को कहते हैं हम बहुत बड़े वो हैं, तो आप पाकिस्तान में आए ना उनके लिए कुछ करें। आप पीठ पीछे शेर क्यों बने हुए हैं? सामने आके मुकाबला करें। आप समझते हैं कि आपकी पीठ पीछे जो है ना, इमरान लोग खान आपके खिलाफ ज्यादा को काम कर गालियां रहे हैं। मैं तो इसलिए नहीं देती क्योंकि अच्छा इंसान था, मैच खेलता था, बहुत प्यारा लगता था। लेकिन अब जब सियासत को उठाते हैं ना, इमरान खान को तो ये पता ही नहीं कि मुझे मेरे जो बशिंदे हैं वो गालियां भी दिलवा रहे हैं। पतलून ने गाली निकाली, किसने मजबूर किया? उनके बशिंदों ने। ना करो किसी को मजबूर। पाक आर्मी हमारी जान है, हम इसी मुल्क में रहते हैं, हमारी शान है, हम इनके लिए अपनी जान भी दे देंगे। आई लव दिस। मैं तो पाक आर्मी के लिए अपनी जान दे सकती हूँ, और मेरे पाक आर्मी को कोई बात कर जाए तो मैं अंदर ना घुस जाऊंगी। हम नून लीग हमारी पार्टी में इसलिए हमें पसंद है क्योंकि मैं देख रही हूँ कि जब से मुल्क में मरियम नवाज ने सियासत को बयान किया तो दिन ब दिन औरतों के मसले हल होना शुरू हो गए। औरतों के मामले में ना वो बड़ी अच्छी हैं, ये नहीं बड़े कि उन्होंने सख्त जो है फैसले आप किए हैं। ये देखें औरतों का, अगर वो औरतों को वो हाँ। मसले हल कर रही हैं तो मैं भी एक औरत ही हूँ ना। मैं तो नहीं चाहती कि मैं गंदी जुबान इस्तेमाल करूँ। उन्होंने तो नहीं कहा लाइबा गंदी इस्तेमाल करते, बड़ा फ़ख्र का काम कर रही है। चेंज किया अपने आप को। अगर मैं सियासत में आना चाह रही हूँ या मैं चाहती कोई अच्छा काम करूँ तो मुझे अपनी ज़ुबान को अच्छा भी तो रखना चाहिए ना। तो मरियम नवाज साहिबा के लिए तो यही बयान है कि देखें माँ ने की शेरनी जम्मी सी, पहले बेनज़ीर अब मरियम नवाज। आई लव दिस, दोनों मेरी फेवरेट है। बेनज़ीर साहिबा को तो हम अभी अपनी होश सही तरह मतलब बचपन में देखा, सही तरह देख नहीं पाए, लेकिन मरियम नवाज तो हमारे सामने एक खूबसूरत अल्लाह ने एक अच्छी बनाई है। सोशल मीडिया की दुनिया में कैसे याद रखा जाए? मुझे अगर देखें सियासत की बीट में दिया जाए ना तो मैं तो यही चाहूँगी कि मैं अच्छे काम करूँ, मुल्क को संवारूँ, मुल्क के लिए कुछ करके दिखाऊँ, अपने पाकिस्तान को संवारूँ जितना हो सकता है। देखें अगर कोई तकलीफ़ लेता है ना, अब मेरी बात सुने, सियासत में 2 पार्टियां लड़ रही हैं, हमने तो नहीं चाहना आप लड़ो। मुझे ये चाय का कप है, मुझे अगर अब मैं ठंडा भी पी सकती हूँ, गर्म भी पी सकती हूँ,
डिपेंड योर मी। तो आप क्यों किसी को गंदा कह रहे हो? पतलू की बात मैं नहीं कर रही कि मुझे पतलू से कोई लालच नहीं है फेम का। पतलू से मिलना या मेरी खुद सोशल मीडिया पे एक अपनी इज्जत है, थोड़ी है, ज्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। अच्छा काम करो, इज्जत मिल जाती है। तो पतलू के लिए यही कहूंगी कि पतलू ने अगर मरियम नवाज को चूज किया तो क्या गुनाह करती है ऐसा? मतलब अगर मरियम नवाज को चूज करेंगे तो आपकी पार्टी नहीं, कोई बात नहीं, फिर आपका अपनी पसंद है। मुझे इमरान खान पसंद अच्छा है तो आप- प्लेटफॉर्म नहीं, इमरान खान हमने नहीं, मैंने तो इमरान फर्क खान को किसी बुरा को नहीं पसंद, कहा, हाँ। मैंने लीडर नहीं, को as a सियासी बुरा तौर नहीं पे, कहा, हाँ। एज अ लीडर इमरान खान को बुरा नहीं कहा। उनके जो साथ चल रहे हैं ना, जो कहते हैं हम उनके लिए जान देते हैं, जान सब देते हैं। आए ना मैदान में। पसंद क्या है आज के दौर में? देखो पसंद बदलते हुए तो यहाँ पे सालों से शादियां होती हैं, वो भी टूट जाती हैं। पार्टी ज्वाइन करने में पतलू गलत नहीं हो गया। आप ये ना कहेंगे जी वो ऐसे था वैसे था, आपने खिलाया। पाकिस्तान में फेवरेट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कौन सा आपको अच्छा लगता है? सोशल मीडिया पे मुझे भाइयों में अगर अच्छा लगता है तो रजब भट्ट अच्छा लगता है, मुझे वो बहुत अच्छा वो लगता भी है। तो कंट्रोवर्शियल रहता है नहीं, अक्सर। बेदम अगर आप उसको ना गलत इस्तेमाल करो ना, अब उसको पता भी नहीं होता, अब उसकी बहनों की नाचने वाली वीडियो लगा रहे था ये क्या बदतमीजी। नहीं देखिए वो को जिंदगी सोशल मीडिया में आती है तो लगाता है ना, लोग खुद से तो नहीं लगा रहे ना, अभी भी तो देखें ना। आई मीन कौन कैसे कौन- आज आप मेरी नाचने वाली वीडियो लगा दो आजकल कंप्यूटर से जो बन रही है, तो मैंने आपको तो नहीं कहा। हमारे पाकिस्तान में बहुत अच्छा यूट्यूबर है, मुझे नहीं लगता आज तक उसने किसी बैड कमेंट से किसी गंदी चीज से फेम लिया हो। फैमिली कंटेंट हर बंदा बनाता है, माँ के साथ बनाया, मैं भी अपनी माँ के साथ बनाना शुरू कर रही हूँ व्लॉग। मुझे लगता है माँ के साथ ज्यादा लोग पसंद करते हैं। क्या गलत करते हैं इतने नचन वाले तक वे पतला इलाके उन्होंने तो उसे बहुत पसंद करते हो। वाहियाती को छोड़े, मतलब जो बंदा वायरल होगा उसको आप मुसीबतों में डाल दोगे। लड़कियों में कौन पसंद? लड़कियों में तो यूट्यूबर से मैं ही पसंद हूँ खुद को, यूट्यूबर मैं ही Favorite फेमस हूँ। होता है ना, यूट्यूबर पे तो मुझे और कोई लड़की नजर नहीं आ रही सिवाय मेरे अलावा। मुझे कोई साबित कर दें कि अगर मेरे अलावा भी कोई क्लैन आपको है। बेहतरीन पॉडकास्टर कौन सा है? अच्छी पॉडकास्ट करता है? हाँ, रेहान ताहिर, यू आर द बेस्ट। यस। कैसे? वो भी तो इसी तरह ही करता है, बलगर नहीं। और बस तरह। ना 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 आप Controversial question और आप बड़े- उनको समझ नहीं पाए। मैंने उनके साथ इंटरव्यू किया, मुझे तो नहीं उन्होंने कहा लाइबा तुम गंदी जुबान बोलो, मुझे उन्होंने कहा जो तुम्हारे दिल में वो बोलो, तो मैं तुम्हारा दिल देखना चाहता हूँ। मैं दिल से बोली, मैंने तो नहीं गंदी जुबान की उनके लिए कि हाँ मुझे ये फलाना कह रहा है, मुझे ढींगना कह रहा है कि आप ऐसा गंदा बोलो, आप ऐसा करो। आप अगर आपका माइंड अच्छा नहीं है तो आप कैसे गंदा बोल सकते हो? आप भी आपसे इंटरव्यू कर रहे हो, आप अच्छे सवाल कर रहे हैं, तंजाल कर रहे हो, मैंने आपको तो नहीं गंदा जवाब दिया। देखो चीज जो डिपेंड, पाकिस्तान में 90% लोग फेम होने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। आज तो कपड़े उतारने का अब तो स्टंट चल गया ना, लोग कपड़े उतारते हैं क्यों ऐसे? और लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, किसी को गंदा कर रहे हैं, किसी को ट्रोल कर रहे हैं। मुझे आज तक बिलीव करें मुझे किसी ने ट्रोल नहीं किया, मुझे साबित करें किसने मुझे किया। मेरी लाइफ में एक ही काम मकसद रह गया कि शादी बाद की बात है, नसीब में है तो मुझे ज़रूर मिलेगा। अच्छा क्या पता मुझे इतना अच्छा बंदा मिल जाए, मेरी सोच भी ना हो, मुझे बुरखा बनाना शुरू कर दे तो मैं अच्छी ज़िंदगी हो तो मैं पहन भी लूँगी। क्या बुराई है? शरीफ बनना कोई बुराई नहीं है। वाही आती 2 दिन, अच्छाई 100 दिन रहती है ना। अच्छे लोगों को साथ चलेंगे तो अच्छे मिलेंगे ना। जब आप कंजरों के साथ बैठेंगे तो कंजरी फील्ड में आएंगे। तो मुझे तो जितने भी अब दोस्त मिल रहे हैं सब अच्छे मिल रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप बैड कमेंट करो, बैड लोगों के साथ चलो। आपकी जुबान योर डिपेंड। मैंने रजब के बारे में इसलिए अच्छा बोला है कि एक अच्छा बंदा है, उसकी माँ बहनों को मत इस्तेमाल करें। उस पागल की बच्ची ने, उसकी बीवी ने अच्छा नहीं किया, अच्छी लड़की थी। मैं इसलिए इसको गाली दूंगी, मैंने कभी औरतों को गाली नहीं दी। नहीं, गाली ना देना हमारे नहीं, मैंने गाली नहीं दी, पागल की बच्ची इसलिए कहा। देखें अगर इंसानियत हो ना आपके, अभी भी अपने शोहर के पास वापस चला जाए। इतना गुस्सा मुझे उस पर, इतना गुस्सा कि मैंने उस बच्चे को दुखी देखा है। मैंने माजत के साथ, मैं तुम्हें बहन भी कह रही हूँ, छोटी बच्ची भी हो तुम, लेकिन खुदा का वास्ता ऐसी हरकतें मत करो। एक औरत को तकलीफ होती है, घर मेरा ख़राब हुआ ना, मुझसे पूछ के देखो दर्द क्या होता है। तो मत अपना घर, अभी भी अगर तलाक का कुछ चांस है तो अपना घर बसाओ, यकीन करो बड़ा सुकून मिलेगा। अपने बंदे की फीलिंग को समझो, अपने बंदे के साथ ज़िंदगी गुजारो। ये दुनिया खाली पलाओ, इतना प्यारा अल्लाह ने तुम्हें बेटा दिया है, यकीन करो तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी। मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगी कि तुम्हें मैंने अगर बुरा कहा, लोग पीठ पीछे इतनी तुम लोगों को गालियाँ देते हैं, तो मैंने तो तुम्हें यही समझाया कि पागल हो, माँ तुम्हारी अच्छी है, तुम अक्लमंद नहीं हो। बेतुकी हरकतें मत करो, एक अच्छे काम करो, इज्जत से काम बनाओ, अपनी फैमिली को बनाओ। हम चाहते हैं कि एक और नया रजब भट्ट है ना, छोटा सा एक और। इनके घर देखो जो घरेलू औरतें, उसका तो काम ही है अपने शोहर के साथ खुश रहना और बच्चे पैदा करना और लाइफ ज़िंदगी को अच्छी गुजारना। पतलू के लिए तो ये आंसर होगा कि गुड लीडर हो तुम, बाकी लीडर हो। जाना आपका फेवरेट स्टार कौन सा है? मिस्टर पतलू, रजब भट्ट या उस्मान विरक? सोची पे आगे। तीनों ही अच्छे हैं। नहीं, तीनों ही अच्छे हैं। अच्छे तो सारे ही हैं। मैं बताती हूँ उस्मान मिरक का, मैं बताती हूँ। वो हर एक को जिया या कहता है, मेरा देसी बंदा है, मेरा महबूब नहीं, लोगों का महबूब है, बड़ा अच्छा नाइस इंसान है। और पतलू, आई लव यू। वाह, पतलू के लिए तो बड़ी आपकी मोहब्बत है। मतलब मुझे
क्यूट लगता है, यू आर स्वीट नाउ, ये ना नहीं भाई नाइस। मतलब दूसरे दोनों ना सादे से हैं, पर पतलू है ना वो जैसी मैं क्रेजी गालियां देती हूँ, मैं जैसे सोशल मीडिया पे हूँ ना ड्रामेबाज, वो भी ड्रामेबाज है इसलिए पसंद है। इसलिए वो पसंद है, बाकी दोनों शरीफ है। अच्छा लबा, अभी मरियम नवाज साहबा ने जिस तरह आप बता रही हैं कि बड़ी आपकी फेवरेट हैं और आप उनको पसंद भी करती हैं, जी जी, उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री की रिवाइवल के लिए 3 बड़े नाम जो हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के, उनको 3-3 करोड़ रुपया सोना देगा। इसमें अमाउंट कम ज़्यादा हो सकती है कि फिल्म इंडस्ट्री को रिवाइव किया जाए, इस पाकिस्तान में काम किया जाए। तो आप बताएं कि आपा संगीता जो है वो भी एक फिल्म अभी उन्होंने स्टार्ट की है पाकिस्तान के लिए, तो आपको भी किसी भी डायरेक्टर ने मक्खन मायून साहब को मिला या संगीता साहब को मिला, एक और ग्रुप है जिसको मिले पैसे दिए मरियम नवाज साहबा ने, तो आप क्या समझती हैं कि आपको भी कहीं से ऑफर आई है कि नहीं अभी आई, कहीं आप बस हमें बेले फारगी काम चला रहे हैं? नहीं, फिल्म तो शुरू हुई है, मक्खन नाम है शायद, इस तरह का करके नाम है। मैं ज़्यादा ना मतलब डीप नहीं गई, क्योंकि देखें अगर मुझे ऑफर्स होती तो मैं आपा के साथ बहुत प्यार है मेरा, एक फैमिली टर्म्स हैं, तो हमारी सीनियर है ना ऑब्वियसली, तो मैं तो चाहूँगी मुझे ज़रूर मिले काम। तो मेरा ख्याल से वो मेरा जो करैक्टर था वो मीरा ने कर लिया, साइको ने कर लिया ना, साइको आपको पता तो है, तो फिर साइको ऑब्वियसली साइको वाला करैक्टर उनको मिल गया। नहीं, मैं साइको कहती हूँ मीरा को। अच्छा, शी इज द साइको। क्यों आपने बड़ी उनके बारे में गलत बात नहीं, कर दी? साइको है, ऑब्वियसली साइको है, मतलब आप अच्छी माशाल्लाह बात करती हैं, बड़ा सोच के करती हैं। इतना बड़ा नाम है वो, मैंने कब का छोटा नाम है, तो लाइबा खान का भी तो छोटा नाम नहीं है, क्या बात कर उनसे रही तो हैं? बड़ा नहीं है ना आपका मीरा, बड़ा छोटा क्या होता है? आज आप उनके नाम की बात करें तो उनसे ज्यादा मेरे ख्याल से जन्नत का नाम बड़ा है टिकटॉक पे। नाम की बात ना करें आप, नाम बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ, काम अच्छा करती हैं, शी इज अ गुड लेडी, आर्टिस्ट बहुत अच्छी हैं, लेकिन वो उनकी मूवी में जो साइको उन्होंने किया ना, आपको काम नहीं मिला तो आप उनके नेगेटिव हो गई हैं, आपको काम नहीं मिला तो आपने कहा जी नहीं, मैंने मूवी का नाम उनकी साइको है, आपने शायद फिल्म देखी नहीं है, साइको है, तो साइको को फिर साइको ही कहना चाहिए ना मूवी को, किस चीज़ साइको। उनकी जो आप एक्टिंग देखें मूवी में, तो मेरा ख्याल मैं भी नहीं कर पाऊंगी। चले हम कहते हैं जी आपको फिल्म इंडस्ट्री में लिया जाए किसी, नहीं मुझे लेते हैं, ना मुझे लेते हैं फिल्म इंडस्ट्री में। अब लोग चुन चुन के लिए जाते हैं ना, जैसे चुन चुन के मारेंगे ठाकुर, ऐसे चुन चुन के आर्टिस्ट लिए जा रहे हैं, जो सामने नजर आ गया उसको चांस मिल गया। अब ये नहीं होता कि स्पेशल पहले फ़ोन किए जाते थे कि हमने तुम्हें काम देना है, तुम एक काम करो, स्टूडियो आओ, एक दफ़ा चक्कर लगाओ, बैठ के बात करते हैं। अब उनको जो नज़र आता है वो उसी को काम मिल जाता है। अब ये रूल्स हो चुके हैं इंडस्ट्री में, काम सोच के काम होता है, पार्टियाँ होती हैं आपस में। सैयद नूर साहब की अपनी पार्टी है, हर बंदे की अपनी अपनी पार्टी है, उन्होंने ये नहीं कहना अपनी 2 फैमिली मेम्बर्स, मतलब हम उनके क्लिक ही है ना, जाहिर सी बात, हमें अगर वो चांस दें तो हम ज़रूर करेंगे। तो इंडस्ट्री हमारी। आपका अभी तक का सबसे यादगार व्लॉग कौन सा है? मैंने की पता, इतना इंटरव्यू दे दिया मैंने उनका, अपना आपदा नहीं याद किया मैंने, मुझे तो लगा तुम्हें भी मैंने भूल जाना 2 दिन बाद। नहीं, या नहीं हो सकता। क्यों? तेरे मतलब मतलब ये वीडियो जानी मेरी ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਖਤਮਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਭੰਨ ਦਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਐਂਕਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕੀਤੀ। 10 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਣੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਲੈ ਮੇਰੇ ਕੋ, ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਤੱਕ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਾਏਗੀ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਤੇ। ਸਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਜਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੇ ਨਾ 72000 ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ 72000 100 ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣਾ। ਉਲਟੀ ਆ ਰਹੀ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ गाइस। ਮੇਰੀ ਤੋਬਾ ਬਈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਬਾ ਵਰਗੀ ਕੁੜੀ ਬੁਲਾਣਾ ਆਪਣੇ प्रोग्राम 'ਚ। मैं पहले मुबीन ਨੂੰ किया कि भाईजान माफ़ी दे दो, इस तरह की हमें बिल्कुल नहीं, हमने अपने यूट्यूब पे लेके आनी, चैनल पे लेके आना, लेकिन बहरहाल हमारा ये चैनल है, हमारा ये प्लेटफॉर्म है, हमने सबको दावत देनी है कि आए हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लें और अपनी गुफ्तगू जो है वो रिकॉर्ड कराएँ। तो हमारी यहाँ पर पूरी कोशिश थी कि हम लाइबा खान के लिए एक अच्छी गुफ्तगू करें, पॉजिटिव करें, और लाइबा खान ने जो ये एक मार्केट में हम कह रहे हैं कि डाला हुआ है, वो हम कह नहीं, वो वर्ड नहीं मैं यूज़ करना चाहता, लेकिन ये है कि आज की गुफ्तगू के बाद लाइबा खान से हमारी रिक्वेस्ट है कि वो इस तरह के कंटेंट से प्रेज़ करें, और जिस तरह अल्लाह ने उनको इज़्ज़त दी है और लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, मिलियंस में वीडियो जा रही हैं, वो जो है ना इससे प्रेज़ करें।